तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की क्लास। ओके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। लेकिन फाइल हैंडलिंग में आज हम ये देखेंगे कि सपोज करें कि आपके पास एक फाइल है, ठीक है। अच्छा, फाइल का वो सिनेरियो तो हमने देखा हुआ है कि जहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ लाइंस नोन होती हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फाइल है नेम्स डॉट टी एक्स टी की, ठीक है। और इस नेम्स डॉट टी एक्स टी के अंदर आपके पास सपोज 5 नाम लिखे हुए हैं, जैसे जॉन है, लूकस है, मूजॉन है, आपके पास यू नो इनोस्के है, ठीक है, तांजीरो, राइट। सो दीज आर द नेम्स, ठीक है, जो कि एक फाइल में लिखे हुए हैं 5। तो जब नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल नोन होती हैं तब क्या करते हैं, तब हम फॉर लूप लगा लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। लेकिन सपोज करें क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ लाइंस इन द फाइल आर अननोन, या आपके पास नंबर ऑफ लाइंस गिवन ही नहीं है सिरे से, तब क्या करेंगे आप, ठीक है। तब फॉर लूप तो लगा नहीं सकते क्योंकि आपको तो पता नहीं है ना लाइन कितनी है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 200, आपको तो पता ही नहीं है लाइंस कितनी है फाइल में। तो वहां पे आप एक फंक्शन यूज करते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं बच्चे ई ओ एफ, यानी कि एंड ऑफ फाइल, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है। फंक्शन का नाम क्या है बच्चे, इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन एंड ऑफ फाइल, ठीक है। एंड ऑफ फाइल का फंक्शन करता क्या है, ठीक है। सपोज करते हैं मेरे पास ये एक फाइल है ना, इसमें मेरे पास है जी 4 लाइनें, लेकिन मुझे नहीं पता, राइट। मुझे एक टेक्स्ट फाइल दी गई है, मैंने उसमें से डेटा रीड करना है, नंबर ऑफ लाइंस उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन बैक एंड पे 4 लाइनें हैं, ठीक है। सो देखते हैं ईओएफ कैसे काम करेगा इस पे। अच्छा, ईओएफ जो है उसको आप फाइल का नाम प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ईओएफ को अगर मैं देता हूँ नेम्स डॉट टी एक्स टी, ठीक है, तो ईओएफ मुझे ये बताता है कि क्या इस फाइल के अंदर एंड जो है वो रीच हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑपरेट कैसे करता है पहले आप ये लिख लें सारा जो मैंने ये लिखा है, ठीक है। फिर मैं भी आपको समझाता हूँ कि ये ऑपरेट कैसे कर रहा होता है, पहले इसको लिख लें आप। लिख लो बच्चे, मोहसिन, राइट इट डाउन, लिख लिया। अच्छा देखो, आपके पास मैं अभी इसको यहाँ से जो है वो देखें, आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप सबसे पहले तो फाइल को ओपन करते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइल को ओपन कर लूँगा, मैं कहूँगा जी ओपन फाइल। फाइल का नाम क्या है जी, नेम्स डॉट टी एक्स टी फॉर रीड, ठीक है जी। मैंने फाइल को ओपन कर लिया रीड मोड में। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं कहूँगा वाइल नॉट ईओएफ। अब इसका मतलब आपको समझाता हूँ मैं, वाइल नॉट ईओएफ नेम्स डॉट टी एक्स टी डू डू वॉट, डू रीड फाइल। अच्छा, ये मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, आपने कैपिटल में लिख लेना है, ठीक है, रीड फाइल को। रीड फाइल नेम्स डॉट टी एक्स टी कॉमा लाइन, और आउटपुट कर दूंगा मैं लाइन को, ठीक है जी। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, फाइल को यहाँ से वाइल लूप को एंड वाइल, और फाइल को आखिर में क्या कर दिया मैंने, क्लोज कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे होगा क्या, ठीक है। सबसे पहले तो फाइल ओपन हो जाएगी, कौन सी फाइल ओपन होगी बच्चे, नेम्स डॉट टी एक्स टी, ऐसे ही है मोहसिन, ओके। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये वाली लाइन चलेगी, यानी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा बच्चे, ठीक है, होगा ये कि आपके पास ईओएफ के अंदर मैंने क्या दिया है, नेम्स डॉट टी एक्स टी। मुझे ये बताएं, जब मैंने फाइल ओपन की है, राइट, तो अब जब ईओएफ नेम्स डॉट टी एक्स टी एग्जीक्यूट होगा ना, वो चेक करेगा कि क्या फाइल का एंड आ गया। तो फाइल का एंड आया, बताया मुझे, यानी डेटा पड़ा हुआ है ना, ठीक है। फॉल्स, राइट, मतलब एंड ऑफ फाइल अभी रीच नहीं हुआ मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, गौर से देखें। देखें जी, यहाँ पे आपके पास एक फंक्शन है विच इज ईओएफ। ईओएफ मतलब एंड ऑफ फाइल, वो ये बताता है कि एंड ऑफ फाइल रीच हुआ है या नहीं हुआ। अगर तो आपके पास फाइल में डेटा है, इसका क्या मतलब है, फाइल का एंड आया या नहीं आया, बताओ।
अभी फाइल का एंड नहीं आया। तो अगर तो फाइल में डेटा है, यानी कि इफ देयर इज अ डेटा, तो ये क्या रिटर्न करता है फंक्शन मुझे? ये रिटर्न करता है फॉल्स। और अगर कोई डेटा ना हो, यानी नो मोर डेटा, राइट, नो मोर डेटा, तो ये क्या रिटर्न करता है बच्चे? ट्रू रिटर्न करता है। तो अभी जब ये एग्जीक्यूट होगा एंड ऑफ फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी, तो मुझे बताओ कि क्या डेटा है अभी हमारे पास? डेटा है हमारे पास। तो जब डेटा हो, ठीक है, तो क्या रिटर्न करता है ये? अभी बताया था, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बच्चे ये फॉल्स हो गया, तो नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू। तो आपके पास लूप एग्जीक्यूट होगा ना, वाइल लूप के बाद ट्रू लिखा हुआ है ना, फिर लूप एग्जीक्यूट होगा, वो उसको रीड करेगा और लाइन के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा बच्चे? जॉन स्टोर हो जाएगा, ऐसा ही है। और फिर जॉन आउटपुट हो जाएगा, फिर दोबारा लूप चलेगा, ठीक है। अब जब दोबारा लूप चलेगा, कर्सर आपका सेकंड लाइन पे आ गया, ठीक है। मुझे बताओ कि अभी भी क्या एंड ऑफ फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी फाइल का एंड आ गया? अगेन फॉल्स है, नॉट ऑफ फॉल्स ट्रू होगा, फिर आपके पास क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा लूकस, ठीक है। और फिर आप आउटपुट कर देंगे लाइन। ओके, फिर उसके बाद तीसरी दफा लूप दोबारा चलेगा, ठीक है। तो आपके पास क्या है? अगेन आपके पास अब कर्सर आपका पहुंच चुका है मूव्स ऑन पे, राइट। तो एंड ऑफ फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी क्या रिटर्न करेगा आपको? फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। और नॉट ऑफ फॉल्स क्या होता है? ट्रू होता है, ठीक है। अगेन आपके पास ये कोड चलेगा, ठीक है। फिर दोबारा लूप चला, ठीक है। फिर अगेन एंड ऑफ फाइल नेम्स डॉट टीएक्सटी आपके पास इनोस्के पे आ गए, ठीक है। अगेन उसने फॉल्स रिटर्न किया और नॉट ऑफ फॉल्स से क्या हो गया? वो ट्रू हो गया। फिर दोबारा वो आउटपुट करेगा, फिर दोबारा लूप चलेगा। अब मुझे बताओ, जब कर्सर आगे जाएगा तो देयर इज नो मोर डेटा लेफ्ट इन द फाइल, कोई नीचे लाइंस ही नहीं है ना, खत्म हो गया, डेटा ही खत्म हो गया, ठीक है। तो बस आपका एंड ऑफ फाइल आपका क्या बन जाएगा फिर? यानी कि जब इधर पहुंचेगा ना, तो एंड ऑफ फाइल क्या बन जाएगा? ट्रू। तो नॉट ऑफ ट्रू क्या होता है? ये जो नॉट है, नॉट लगा है ना उसके पीछे, तो नॉट ऑफ ट्रू क्या हो जाता है? फॉल्स, राइट। तो वाइल लूप के बाद अगर फॉल्स लिखा हो तो क्या होता है? लूप ही नहीं चलता, खत्म हो गया, ठीक है। कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। हमेशा नॉट यूएफए लिखेंगे, हमेशा, ठीक है। क्लियर है? जी जी, सिर्फ एंड ऑफ फाइल, यस। सो दैट्स इट जी बच्चे फॉर टुडेज क्लास। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मिलते हैं ड्रैगन बॉल जी के नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।